हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं केजेएमयू लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। तो आज की वीडियो में फटाफट से बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट को क्लिनिकल ड्यूटी पे जाने से पहले ज़रूर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, उनके बारे में उसको पता होना चाहिए। क्लिनिकल ड्यूटीज़ पे फर्स्ट टाइम अगर जिस भी बच्चे ने अभी एडमिशन लिया है, मेनली उनके लिए वीडियो है, तो ज़रूर देखना। अगर फर्स्ट टाइम आप क्लिनिकल ड्यूटी पे जा रहे हो, क्लिनिकल पोस्टिंग पे जा रहे हो, भेजता है ना, जब आप नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको क्लिनिकल ड्यूटीज़ पे जाना पड़ता है अपने क्लिनिकल आवर्स पूरा करने के लिए। तो एज अ बिगिनर, एज अ न्यू बाई, आपको क्या क्या याद रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, वो सब मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है अपने क्लिनिकल ड्यूटीज़ के स्केड्यूल के हिसाब से ही ड्यूटी पर जाना। मेनली फर्स्ट ईयर में क्या होता है, आपकी सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट्स ही लगाते हैं आपके कॉलेज वाले। बट अगर रोस्टर बना के दिया गया है, रोस्टर इन द सेंस एक टाइम टेबल बना के दिया गया है कि आपको इस शिफ्ट में जाना है, इतने से इतने बजे तक ड्यूटी करनी है, तो सबसे पहले उसको फॉलो करना। पहले ही दिन किसी भी टाइम पे जाके मत बैठ जाना। अपने ग्रुप के साथ आपको कुछ ग्रुप्स असाइन किए जाएंगे, ग्रुप्स के साथ ही सेम टाइम पे ज़रूर ड्यूटी पे पहुंचना और टाइम से ड्यूटी पे पहुंच जाना। सेकेंड चीज़ जो तुमको ध्यान में रखनी है वो है ड्रेस कोड। देखो, आप जब क्लिनिकल एरिया में जाते हो उसकी यूनिफॉर्म आपकी कॉलेज यूनिफॉर्म से डिफरेंट होती है। कहीं कहीं पे सेम होगी, वो मुझे नहीं पता, बट हमारी मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपकी क्लिनिकल यूनिफॉर्म होती है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है। तो उसका ज़रूर ध्यान रखना। बॉयज़, आपको क्या करना होता है, आपकी जो बियर्ड है वो आपको या तो छोटी करवानी पड़ती है या उसको शेव करना होता है, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। गर्ल्स को क्या करना होता है, मेनली आपको अपने जो हेयर है ना वो टाई करके रखने पड़ते हैं, जूड़ा बना के रखना पड़ता है। और जूड़े पे जो आपका नेट है ना, एक नेट आता है जूड़ा नेट, वो भी लगा के रखना पड़ता है। मेनली ये चीज़ें होती है। आपके नेल्स नहीं बड़े होने चाहिए, आपकी नेल पेंट बिल्कुल नहीं लगी होनी चाहिए, हाथों में ज़्यादा ऑर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लिनिकल पोस्टिंग पे ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप नहीं ध्यान रखोगे तो वहाँ पे जो आपका सीआई होगा वो वहीं पे कॉल आउट करेगा बीच में। और ज़्यादा मेकअप नहीं करके जाना कि बहुत सारा आईलाइनर लगा लिया, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करके जाना है। बेसिक सा, सिंपल सा, ग्रेसफुल सा लुक लेके जाना है। नीट एंड क्लीन आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। एप्रन ज़रूर लेकर जाना, जो आपका वाइट कोट है इन द सेंस मैं कहना चाह रही हूँ, वो ज़रूर लेके जाना। अपना आईडी बैज, जो आपका नेम बैज होता है, आईडी कार्ड होता है, वो ज़रूर लेकर जाना। इसे टाइम मैनेजमेंट करना। देखो, मैं ये तुम्हें सबसे स्टार्टिंग में ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ड्यूटी जब तुम जाना शुरू करोगे ना, तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट की ऐसी की तैसी हो जाएगी। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि किस तरीके से पढ़ाई मैनेज करनी है और किस तरीके से क्लिनिकल ड्यूटीज़। तो जब अगर तुम 6 से 8 घंटे भी लगा रहे हो ना शिफ्ट के आने जाने का टाइम मिला के, तो 2 घंटे अपनी पढ़ाई को ज़रूर देना। अपनी पढ़ाई पीछे मत छोड़ देना, क्योंकि मैं तुम्हें बता रही हूँ। और वो पढ़ाई ये नहीं कि जो असाइनमेंट हॉस्पिटल से मिले हैं वो ही पूरे करने, नहीं। पढ़ाई मैं सिलेबस की बात कर रही हूँ। अगर तुमने वो सिलेबस छोड़ दिया और तुमने सिर्फ ड्यूटीज़ पे तुमने फोकस किया तो तुम्हारा सिलेबस इतना पीछे रह जाएगा, तुम भूल जाओगे और तुम पेपर में कुछ नहीं लिख पाओगे। तो क्लिनिकल ड्यूटीज़ के साथ अपनी पढ़ाई को भी करके चलना है। उसके लिए अलग से 2 घंटे दिन में निकालने ही निकालने हैं। जब आप क्लिनिकल ड्यूटीज़ पे जा रहे होते हो, आपको एक डायरी मेंटेन करके रखनी होती है, जिसको डेली डायरी बोलते हैं। डेली आपने क्या सीखा, आपने आज क्या लर्न किया, उसके बारे में लिखना होता है और अपने सीआई से नेक्स्ट डे साइन कराने होते हैं, क्योंकि वो उसमें से आपको नेक्स्ट डे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। कोई भी प्रोसीजर आपने सीखा है, कोई भी नई चीज़ आपने सीखी है, किसी भी नए केस के बारे में आपने पढ़ा है, तो वो आपको अपनी डेली डायरी मेंटेन करनी होती है। जब तक आपकी पोस्टिंग रहेगी, 4 साल आपकी डेली डायरी ज़रूर बनेगी। तो वो डेली डायरी मेंटेन करके रखना। आप एक डेली डायरी छोटी सी बना सकते हो, ज़्यादा बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर साल की अलग होती है। फर्स्ट ईयर में अगर 45 डेज आपकी ड्यूटी लग रही है तो 45 पेज या 50 पेज की कॉपी भी बनाओगे, इनफ है। जब तुम क्लिनिकल ड्यूटीज़ पे जाते हो ना, तो तुम्हें एक 4 साल की पूरी एक लॉग बुक दी जाती है। उसमें तुम्हारे जो प्रैक्टिकल स्किल्स है ना, वो उनमें ये दर्शाता है कि तुमने वो सीख लिए और तुमने उनको दोबारा करके भी दिखा दिया अपने क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर को। तो बच्चों, उसको साथ में रखना। तुम्हें पता है लास्ट में उसमें उसको ना कोई बच्चा साइन नहीं कराता है, फिर लास्ट में डेट डाल के झूठी उनको साइन आते हमें घूमना पड़ता है, वो बहुत गलत हो जाएगा। अपनी लॉग बुक अपने साथ लेके जाना। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक प्रोसीजर किया आज, वाइटल साइन का प्रोसीजर तुमने किया, सीखा। सबसे पहले तो तुम्हारा जो सीआई वो तुम्हें सिखाएगा वाइटल साइन कैसे लेते हैं। तो अगर वो
तुमने उस दिन सीखा है तो उसी दिन की डेट डाल के अपने सीआई से साइन कराना। फिर तुम्हें जब उसका डेमो दे के दिखाना होगा, री डेमो देना होगा तुम्हें दोबारा से, तो जब तुम वो डेमो कर रहे होगे ना, तब उस पर उसी टाइम की डेट डालना और अपनी सीआई से साइन कराना। इस बात का जरूर ध्यान रखना, अपनी लॉगबुक को गुम मत कर देना, लास्ट में बहुत ज्यादा पंगा हो जाएगा। वो 4 साल की एक ही लॉगबुक रहती है, 4 साल का जो चीज है तुम्हें उसमें ही डालनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है, शो करनी पड़ती है। वो तुम्हारे प्रैक्टिकल के टाइम पे, वाइवा के टाइम पे चेक होती है, जो एक्सटर्नल आते हैं वो चेक करते हैं। बच्चों ने मुझसे ये पूछा था कि स्टेथोस्कोप कब बाय करना है फर्स्ट ईयर में। स्टेथोस्कोप तुम्हारा मन है अभी ले लो। स्टेथोस्कोप कोई एक बहुत बड़ी तोप नहीं है, चीज नहीं है, उससे तुम सिर्फ साउंड सुन सकते हो, किसी भी चीज की, किसी भी ऑर्गन की, कोई भी जो तुम्हें साउंड सुननी है उसके लिए यूज करते हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टेथोस्कोप सिर्फ डॉक्टर यूज कर सकते हैं। मैं आपको अभी भी बता देती हूँ, डॉक्टर से ज्यादा स्टेथोस्कोप नर्सेस के काम आता है। तुम्हें वाइटल्स लेने होते हैं, तुम्हें जो भी साउंड सुननी होती है, सबसे ज्यादा उनके कॉन्टेक्ट में आप लोग रहते हो, ठीक है। तो ये अगर कोई बोले कि स्टेथोस्कोप ये वो ब्ला ब्ला, बोलने दो, दैट डजेंट मैटर, उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता। तुम्हें पता है, तुमने पढ़ना है, तुमने करना है, तो अपना खरीद लो स्टेथोस्कोप अगर खरीदना है तो। मैंने तो नहीं खरीदा आज तक, तुम्हारा कॉलेज रिक्वायर कर रहा है तो तुम कर सकते हो, बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो तुमको परचेज करने पड़ते हैं, जैसे कि आपकी जो वो होगी इंची टेप हो गई, वो आपको लेके जानी होगी। मतलब कि आपकी किट बना लो, जो जो जैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ, एक इंची टेप रखना होता है, एक थर्मोमीटर रखना होता है, काफी सारी ऐसी चीजें होती है। उसकी मैं ना एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि उस किट में क्या क्या रखना होता है, वो रखना है। और सबसे जरूरी चीज क्या होती है, एक नोट पैड रख लो छोटा सा, और एक पेन। पेन तुम्हारे पास तीनों कलर के होने चाहिए, ब्लैक, ब्लू और रेड, क्योंकि हम जब नोट डाउन करते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो हमें अलग अलग पेन से अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, अलग अलग इंक से। तो तीनों कलर के पेन रखना, पेंसिल रखना, जो भी तुम्हारे स्टेशनरी का सामान है यूज होता है वो सब तुम रखना। एक छोटी सी किट बना लो और अपनी डेली डायरी भी उसके साथ ही रखना। और एक सबसे 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 जरूरी पॉइंट है, अपनी वैक्सीनेशन करवा लो। हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन जरूर करवा लो, मेनली हेपेटाइटिस बी की, जो हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगता है उसकी जो 3 डोज लगती है ना, तीनों लगवानी है। टाइम टू टाइम पहले ही लगवा लो, अगर तुम्हारी ड्यूटी स्टार्ट नहीं हुई है, कोई भी ये वीडियो देख रहा है उसको लगवा लो। टीटी की जो तुम्हारी डोज होती है, अब वो टीडी हो गया है, तो उसकी डोज भी तुम्हें कंप्लीट करनी है, वो भी अपनी ले लो, डोज वैक्सीनेशन करा लो। और अगर किसी ने पहले से ही करा रखी है, बचपन में कराई, कभी भी कराई हुई है, तो वो अपने टाइटर करवा सकता है। टाइटर में आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितने एंटीबॉडीज बने हुए हैं, अगर कम है तो आपको दोबारा की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें कर लेना, क्योंकि देखो जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो हमें नहीं पता चलता, कहीं भी हो सकते हैं। और स्टार्टिंग में जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत सारे कट्स लगते हैं, हाथ में वायर लग जाती है, निडल प्रिक भी हो जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम पहले प्रिवेंशन ले लेते हैं कि वैक्सीनेशन करा लो। सेकंड चीज, वहां पे जाकर के मास्क और ग्लव जरूर पहनना। तुम्हें नहीं पता, शुरू शुरू में तुम्हें नहीं पता चलेगा कि उस पेशेंट को टीबी है या उस पेशेंट को क्या है, तो अपना प्रिकॉशन सबसे जरूरी है लेना जरूर। क्योंकि देखो, जब हम लोग करते थे ना, हम स्टूडेंट थे फर्स्ट ईयर में, हमें नहीं पता होता था कि टीबी का पेशेंट है, और सच बताओ इतना पता भी नहीं होता था कि क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। हम उसके पास जाके उसकी सारी केयर दे आ चुके हैं, पता चल रहा है बाद में वो पेशेंट टीबी का है, उस पेशेंट को टीबी है, तो बाद में फिर डर ही रह जाता है। और काफी दिनों तक जब तुम नए नए हो तो डर ही लगा रहता है, कहीं मुझे तो नहीं हो गया, जरा सी खांसी आई फिर लगता था हारे हो गई है। तो ऐसे मत करना। मास्क और अपने ग्लव्स तो उतारना भी मत, पहन के रखना जब भी कोई प्रोसीजर करो। हैंड हाइजीन अच्छे से करना। हैंड हाइजीन, देखो मैं तुम्हें इसके 2 फायदे हैं हैंड हाइजीन रेगुलरली प्रैक्टिस करने के। तुम्हें वाइवा में, तुम्हें प्रैक्टिकल्स में के स्टेप्स पूछे जाएंगे, तो उन हैंड हाइजीन के स्टेप्स को एक बार में याद करने से वो अच्छे से नहीं होंगे। डेली जब तुम हैंड वॉशिंग कर रहे हो, उनको डेली प्रैक्टिकल करके देखना, उसका प्रैक्टिस करके करते रहना कि हाँ आप हैंड वॉश कर रहे हैं, कि तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बीमारी से भी तुम बच जाओगे, तुम्हारे लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अगर बार बार सोप और वाटर से हैंड वॉश नहीं कर पा रहे हो, एक छोटी सी अपनी सैनिटाइजर की खुद की बोतल परचेज कर लेना। हॉस्पिटल वालों पर डिपेंड मत करना, कभी मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में सैनिटाइजर तो सोना हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं कहाँ होता है, मिलता ही नहीं है। तो छोटी सी बोतल परचेज कर लेना सैनिटाइजर। जैसे ही पेशेंट को टच किया, या उसकी जो भी 5 मोमेंट्स हैं, हमारे जो मोमेंट्स हैं हैंड वॉशिंग के, जैसे ही उनमें से कोई भी मोमेंट हो तो अपनी हैंड हाइजीन जरूर कर लेना। ये बातें मुझे किसी ने नहीं बताई थी और कोई नहीं बताता कहीं पे भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ बताने लगी ना तो मैं पूरी बातें बता दूँ तुम्हें, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो, जब तुम स्टार्टिंग में जाना शुरू करोगे ना क्लिनिकल ड्यूटीज पे, 1-2 दिन तुम्हें मजा आएगा, लेकिन तीसरे दिन तुम्हारा सर दर्द हो जाएगा, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ना, वो पेशेंट क्या करते हैं, एक ही बात के पीछे पड़ जाते हैं, उनको वो उसी टाइम चाहिए, चाहे वो उसी टाइम होना पॉसिबल ना हो।
तो वहां पे तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। देखो, एक प्रोफेशनल बाउंड्री अगर तुम्हारी है तो उसको मेंटेन करना है। हम पेशेंट को नहीं बोल सकते कि तुम चुप हो जाओ, तुम भी, हम उसके ऊपर नहीं चिल्ला सकते। तो अपने आप को थोड़ा सा ये रखना, पेशेंस रखना कि हाँ, अगर कोई मेरे से कुछ इस तरीके से बात करे तो उसका जवाब देना। ऐसे नहीं कि चुपचाप सुन लिया आ गए, नहीं, बट अच्छे से असर्टिव जवाब देना है तुम्हें, अच्छा जवाब देना है अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज में रह के। अदरवाइज अगर कुछ भी 3-5 हो रही है भाई, तो कंप्लेन करो, ठीक है? तुम्हारा सीनियर है, तुम्हारे इंचार्ज है, कंप्लेन करो, पर फालतू की ना तो भड़क देनी ना लेनी। सिंपल सी बात है। तुम्हारे सीनियर्स कुछ बोल रहे हैं, मैंने एक वीडियो में बता ही दिया है। अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज के रह के अंदर काम करना, ये नहीं करना नौकर, किसी की चाकरी नहीं करनी वहां पे जाके, ठीक है? तो बस इतना सा करना है और अपना काम करना है, सीखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वहां पे सीखना है। जो तुम सीख पाओ, जितना सीख पाओ। कोई अगर सिखा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ो, सिखाने वालों की कमी नहीं है अगर कोई सीखना चाहे तो, ठीक है? अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, ठीक है? जिनको अकल है कैसे बात करनी है कैसे नहीं, तो उनसे सीख लो। आज नहीं तो 2 दिन बाद सीख लोगे, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। और दूसरी बात, अगर तुम्हारा कोई दूसरे डिपार्टमेंट में दोस्त पोस्टेड है और अगर आज उसने कुछ और सीखा है और तुमने वो चीज़ आज नहीं सीखी है, तो रोना मत, हम मुझे तो कुछ आएगा ही नहीं। तुम जब उस डिपार्टमेंट में जाओगे या तुम जब टाइम लगेगा, तुम भी सीख जाओगे। तुम्हें क्या लगता है 1 महीने में सब सीख जाओगे? नहीं, आज तक मुझे सारे प्रोसीजर नहीं आते, ठीक है? मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं फ्रेशर हूँ, सच में मैं फ्रेशर हूँ। मगर बहुत सारी चीज़ें होती है जो 4 साल के अंदर अंदर भी नहीं आएंगी। लेकिन तुम्हें सीखने की कोशिश करनी है, जहाँ से मिले सीख लेना, बात खत्म, भड़क मत लेना। सिंपल ये कहूँगी, देखो सारी चीज़ें, सब कुछ अच्छा है चाहे बुरा है, कुछ भी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तुम्हारा मेंटल पीस, उसको नहीं खराब होने देना। लड़ाई करोगे, कर लेना, सब कुछ करना, अच्छे से करना, मगर अपने दिमाग को। और मैं तुम्हें, देखो ये करना मेरे लिए भी आज भी मुश्किल है, बट मैं एक बहुत अच्छी एडवाइस देती हूँ। अब तो मैं करने शुरू हो गई हूँ, अब ऐसा कुछ होता भी नहीं। जो वहाँ पे 6 घंटे तुमने बिताए ना, उनको वहीं छोड़ कर आना। वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ के इश्यूज अंदर मत लेके आना, अपने घर पे, अपने हॉस्टल में मत लेके आना। बिकॉज उससे आपकी सारी जो लाइफ है ना, वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगी, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो चिल करना, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, जो मोटी मोटी चीज़ें मेरे दिमाग में मैंने तुम्हें बता दी। ऐसी चीज़ें जो मैं बताना चाहती हूँ, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर कभी अगर तुम कुछ और बताना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उसके बारे में भी कुछ बताऊंगी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, खुश रहना, मज़े करना, चिल करना, बाय।